ब्रांच में क्या होता है कि जो हेड ऑफिस है ये अलग अलग कंट्री में रहते हैं। यस सर। अगर मान लें कि हमारा कोई बिजनेस है तो हमने एक ब्रांच जो है लंदन में खोल रखी है, ठीक है। ब्रांच कहाँ है? लंदन में। और हम कहाँ रहते हैं? इंडिया। हमारा हेड ऑफिस नहीं है अहमदाबाद में है या मुंबई में है, क्योंकि चीज़ें कहाँ बनती है? इंडिया बनती है, लेकिन हमने उसको सप्लाई करने के लिए, बेचने के लिए लंदन में भी एक ब्रांच खोल रखी है। तो हम यहाँ से माल लेते हैं किसको? तो क्या होता है कि हम यहाँ से साल भर सप्लाई करते हैं और जब साल एंड होता है तो साल के एंड में लंदन की जो ब्रांच को हमको हिसाब बना के बेचती है। जब वो वहाँ हिसाब बनाकर हमको भेजेगी वहाँ से, तो वहाँ रुपये नहीं चलता, वहाँ पर पाउंड चलता है। तो वो जितना भी डिफरेंस हमको भेजेगी वो सब कैसा रहेगा? पाउंड में रहेगा। बट हमारे यहाँ तो पाउंड नहीं चलता, हमारे यहाँ पर क्या चलता है? रुपये चलता है। तो हमारे हेड ऑफिस में रुपये चलता है, तो हम ये जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, आगे करेंगे इंडियन रुपीस में, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि ब्रांच में जो भी डाटा देंगे उसको हम हेड ऑफिस जिस कंट्री में है उस कंट्री की करेंसी के हिसाब से ब्रांच की करेंसी को कन्वर्ट करेंगे। यस अब इसका उल्टा भी हो सकता है, यस है ना? आपका आदमी भेजेगी, इंडिया में क्या करता है? चलता है ये अपना पूरा लेखा जोखा रुपीस में बना के अमेरिका में भेजेगा, तो अमेरिका को रुपीस थोड़ी समझेगा। अमेरिका का जो हेड ऑफिस है वो क्या करेगा? पहले उसको वहाँ चलता है डॉलर, उसको क्या करेगा? डॉलर में करना पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ। हेड ऑफिस जिस कंट्री में है उस कंट्री में जो करेंसी चल रही है उस करेंसी के हिसाब से आपको ब्रांच के जो भी डिटेल है, जो भी डेटा है उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट के लिए आपको रेट दिया है कि भाई $1 कितने रुपए का या एक पाउंड कितने रुपए का, ऐसा रेट आपको दिया है ऑप्शन में। तो रेट आपकी तीन रहेगी, जो भी एक्सचेंज रेट है तीन रहेगी। एक रहेगी ओपनिंग रेट, हाँ ओपनिंग रेट मीन्स 1 जनवरी या 1 अप्रैल, भाई $1 80 रुपये के बराबर ऐसे रेट देंगे। एक रेट भी देंगे आपको क्लोजिंग 31 मार्च को। हम $1 उसमें दिया है 82 रुपये, और एक रेट भी देंगे आपको एवरेज। एवरेज मतलब इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करेंगे, 50 प्लस तो ऐसे तीन रेट आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, आपको टेंशन नहीं लेना। हाँ। दी रहेगी, ओपनिंग रेट भी दी रहेगी, क्लोजिंग भी दी रहेगी, एवरेज भी दी रहेगी। मान लो इस क्वेश्चन में एवरेज नहीं दी, कैसे निकालना? दोनों को प्लस करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है। यस सर। ठीक, तो आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन में देखना है कि ब्रांच की जो रिलेट ब्रांच बदली है तो क्या करिए उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कुछ एक्सपेंसेस दिए होंगे, कितना कुछ सप्लाई किया हो दिया होगा, कितना कुछ रिटर्न किया हो दिया होगा, सेल्स दिया होगा, ट्रेड दिए होंगे, फर्नीचर दिए होगा, मशीन दी होगी, यानी जितने भी डेटा दिए हैं उन सबको आपको कन्वर्ट करना है। मान लो आपको 15 आइटम दिए, तो 15 आइटम को कुछ आइटम को हम कन्वर्ट करेंगे ओपनिंग रेट से, कुछ आइटम को हम कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट से, और कुछ आइटम को हम कन्वर्ट करेंगे एवरेज रेट से।
से किस आइटम को हम ओपनिंग से उसको हम क्लोजिंग से कन्वर्ट करेंगे, ये याद रखना होगा, है ना? वो भी लिखा रहता है साथ। रूल्स ऑफ कन्वर्जन, जितनी भी फिक्स्ड असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स होता है मशीन, है ना? उनको आप हमेशा क्लोजिंग रेट से, सॉरी, उनको आप हमेशा ओपनिंग रेट से रखें। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स है ना? यस सर। मशीन, बिल्डिंग, जितनी भी फिक्स्ड असेट्स है, कौन सी रेट से रखोगे? ओपनिंग से। ओपनिंग स्टॉक कैसे बनाओगे? इसका नाम है ओपनिंग स्टॉक, इसको भी कैसे बनाओगे? ओपनिंग रेट से। और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग से। क्लोजिंग से। ठीक, आसान है। इनको दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं। Yes, sir. ओपनिंग को ओपनिंग से, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग से, ये याद रखना और फिक्स्ड असेट्स। करंट एंड लायबिलिटी, करंट असेट्स किसको बोलते हैं? जो बैलेंस शीट में असेट्स एक फिक्स्ड असेट्स रहती है और एक करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में क्या है ना, बिल्डिंग जो लॉन्ग टाइम तक चलती है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, ये हो गई फिक्स्ड असेट्स। और करंट असेट्स कौन सी होगी? कैश, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स, ये सब करंट असेट्स, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, करंट लायबिलिटी कौन सी? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो सबका लोन हुआ। ठीक है, उन सबको हम बोलते हैं एज क्लोजिंग बिल्स। लास्ट रिमेनिंग आइटम जितने भी हैं सबको एवरेज करना। रिमेनिंग जो भी बच जाएगा सबको एवरेज करना। आपको ट्रायल बैलेंस किया रहेगा। ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम दिए हैं उनको आपको कन्वर्ट करना है। मैंने सबसे पहला काम आपका ट्रायल बैलेंस बनाना है। अच्छा। उसमें तो बना हुआ है, लेकिन उसमें जो बना हुआ है वो डॉलर में दिया हुआ है, तो आपको उसको रुपये में कन्वर्ट करना है। अगर उसमें पाउंड में दिया है रुपये में करना है। अगर उसमें रुपये में दिया हुआ है, आपको ट्रायल बैलेंस में कभी बिल्डिंग है, कभी फर्नीचर है, कभी मशीन दिखती है आपको, तो उसका आप किस रेट से करोगे? ओपनिंग रेट से। आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में छोड़ दो, बता रहा हूँ। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब करंट आइटम है, उनको आप क्लोजिंग से रखिए। और बचे जो भी आइटम उन सबको ऐसा रखना है। ये याद आपको रखना है, ये याद नहीं रखोगे तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन भी नहीं होगा। अब आपको करंट असेट्स का जानकारी आना चाहिए, करंट लायबिलिटी आपको पता होना चाहिए। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी सिंपल करना है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैश
कैश है, कैश बैंक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिविडेंड एक्सपेंसेस, ये सब कैसे करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी है। लीज असेट्स पता ही है, बिल्डिंग मशीन। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, किसी हाँ हाँ, रिमेनिंग आइटम जो बचे सबका वैसा हो जाएगा, उसका रेडीमेड एक्सचेंज करके दे देगा। ये आइटम ऐसा रहेगा जिसको आपको नहीं चेंज करना है, वो नहीं चेंज करके उसका वैल्यू दे देगा, वो भी आपको हेल्प करेगा। अब जब आप चेंज करोगे वैल्यू, तो ये जो रेट है ओपनिंग क्लोजिंग है, इनका आपको ट्रायल बैलेंस की जो आइटम है उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, डिवाइड भी करना पड़ सकता है। तो कब मल्टीप्लाई करेंगे और कब डिवाइड करेंगे इसका भी खेल है। हो सकता है क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना और आपने डिवाइड कर दिया, हाँ वही ना, डिवाइड करना तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कब मल्टीप्लाई करेंगे कब डिवाइड करेंगे। वो भी एक आसान है। एक आइटम आपको दिया रहेगा रेडीमेड कन्वर्ट किया हो, तो आपको मदद करेगा कि आपको मल्टीप्लाई करना है या आपको डिवाइड करना है। ठीक है, किसी नंबर्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 400 में हमने इसका मल्टीप्लाई किया, यस सर। ठीक है, तो कितना आएगा 12। ठीक है, आपको कोई एक आइटम था 400, उसको बदलना, ये मान लो रेट है, जो भी रेट है ओपनिंग क्लोजिंग है ये रेट है, आपके करेंगे मल्टीप्लाई, तो 400 तो दिया था, लेकिन जब कन्वर्ट करें कितना आ गया 12। इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी आइटम्स को चेंज करने के लिए, तो जो आंसर आएगा वो उससे ज़्यादा है। ठीक है, और अगर आप डिवाइड करते हो, यस सर। आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो, पैकेज से कन्वर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर कैसा आ रहा है 10। छोटा आ रहा है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई हम करते हैं कन्वर्सन के लिए तो आंसर बड़ा है, डिवाइड के लिए कन्वर्ट करते तो हम आंसर छोटा है। ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो कि हमको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्वेश्चन दिया आपको, इसमें फर्नीचर दिया है रुपये 4000, और इसको पावर में दिया है, पावर में बदलने के लिए आपको इसको रेडीमेड दिया क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में फर्नीचर 4000 और उसको बदल के पावर में भी दे दिया 500। ठीक है, तो बाकी आपको जो आइटम दिए हैं उनकी जो भी वैल्यू दिए हैं उनको कन्वर्ट के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई। एक आइटम है जिसको रेडीमेड कन्वर्ट करके क्वेश्चन में दे दिए, फर्नीचर क्वेश्चन में 4000 रुपये, लेकिन कन्वर्ट करके उसका वैल्यू दे दिया आपको 500 पाउंड। डिवाइड करना डिवाइड पड़ेगा। करेंगे। हाँ, इसमें डिवाइड डिवाइड ही है ना, इसमें डिवाइड करेंगे। ये आपको मालूम है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जो एक आइटम आपको कन्वर्ट करके वैल्यू दिया